2027 में क्या है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की चुनौतियां, आइए विस्तार में करते हैं चर्चा। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। जो परिस्थितियां हैं उसे लेकर योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 में जो चुनौतियां हैं और भी बढ़ने वाली है। आइए विस्तार में जानते हैं क्या है योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियां। पहली चुनौती ये है कि जो पार्टी के अंदर नाराज सदस्य है उनको मनाना है। दूसरी, सहयोगियों के साथ नाराजगी दूर करनी। अगली, संगठन में एकजुटता का अभाव। उसके बाद स्थानीय मुद्दों को साधना। उसके बाद जो चुनौती है वो है कोर वोट बैंक को जोड़े रखना। और आखिरी है संविधान आरक्षण विरोधी नैरेटिव की काट ढूंढना। ये चुनौतियां केवल योगी आदित्यनाथ के पास ही नहीं है। अब अखिलेश यादव के पास कौन कौन सी चुनौतियां हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले उन्हें सहयोगियों के साथ कोऑर्डिनेशन करनी होगी। उसके बाद पार्टी नेताओं में एकजुटता बनाए रखनी होगी। अगली जो चुनौती है वो है पड़े हुए वोट बैंक का विस्तार करना। अगली चुनौती है हिंदू विरोधी नैरेटिव को तोड़ना। आखिरी, जमीनी स्तर पर विरोधियों को मजबूत करना। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि राजनीति में त्याग जैसी कोई चीज नहीं होती है, और इसी प्रैक्टिकल अप्रोच के सहारे वो 2027 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतरेंगे। और अब देखना ये होगा कि ये कितना काम करने वाला है। ये तो उसी पर निर्भर होता है कि किसका नैरेटिव कितना मजबूत होने वाला है। अब इन सबके बीच कुछ सवाल उठ रहे हैं और उनमें जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि क्या अभी जो संभल का मुद्दा चल रहा है वो हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको मजबूत करेगा, या फिर क्या जो संभल है वो 2027 के चुनाव में प्रयोगशाला बनेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि देखिए, हमारा भारत तभी हो सकता है जब वो एक होगा तो श्रेष्ठ होगा। राजनीति के जानकारों का मानना है कि 2027 में जो चुनाव होंगे उसमें संभल का जो मुद्दा है वो श्रेष्ठ होगा। इन सबके बीच एक सवाल जो है वो ये भी उठता है कि क्या अयोध्या के तर्ज पर संभल हिंदुत्व का नया प्रयोगशाला केंद्र बनेगा। इन सबके बीच सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने समर्थन जताते हुए एक राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 46 साल बाद ये होली मनाने का जो त्योहार है और गरमाया है। अभी अयोध्या के मामले में तो सब कुछ ठीक है, मगर संभल को लेकर हो सकता है कि राजनीतिक जो विवाद है वो फिर से खड़ा हो। उन्होंने ये भी कहा कि कहा जाता है संभल में हरिहर मंदिर भी बाबर ने ही ढहाया। आपको ये भी बता दें कि संभल में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की काफी मान्यता है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ये मुमकिन है कि बीजेपी के लिए संभल का जो मुद्दा है, संभल हिंदुत्व का प्रयोगशाला साबित हो सकता है। पिछले साल नवंबर में कोर्ट के आदेश पर सारे जामा मस्जिद में सर्वे शुरू हो गए, जिसके बाद मुस्लिम और हिंदुओं के बीच दंगे शुरू हो गए। मंदिर और मस्जिद को लेकर नई पिच भी तैयार हो गई। आपको बता दें कि मंदिरों का सिलसिला ऐसा हुआ कि कई मुस्लिम इलाकों में भी मंदिर मिलने लगे। 400 साल पुराना मंदिर मिला जहां भगवान शिव, श्री हनुमान और श्री कार्तिकेय की मूर्ति विराजमान थी। इसलिए बीजेपी अब हिंदुत्व के एजेंडे पर अग्रसर है। आपको बता दें कि महाकुंभ और उसके पहले से भी योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह दे रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो एक साथ रहें। मगर अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है, वो तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव पलटवार करते जा रहे हैं। 2024 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव अपने पीडीए के परिवार को एक साथ रखना चाहते हैं। वैसे तो अभी विधानसभा चुनाव जो है वो 2 साल दूर है, मगर जिस तरीके के दांवपेच खेले जा रहे हैं इसे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह की और अन्य खबरों के लिए। बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।